हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ अकाउंटिंग का। वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जिस तरह से एक पेड़ में शाखाएं लगी होती हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं, जुड़ी होती हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग में भी विभिन्न प्रकार के शाखाओं से जुड़ा हुआ है। शाखाओं से ये एक पेड़ बंधा हुआ है, वो है अकाउंटिंग। इसमें 3 शाखाएं हैं, वो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। आज हम इसके बारे में, तीनों के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझेंगे, क्लियर करेंगे। और इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल के आप नए व्यूअर हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आज हम समझते हैं। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु नई नई चीज़ों की सृजन भी होता रहता है। संचालन के पैमाने में जो जो वृद्धि हम देख रहे हैं, उसका कारण हमारी आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति है। इसी के परिणाम स्वरूप व्यवसाय संगठन के कंपनी के रूप में आगमन हुआ है। आर्थिक जगत का दायरा बढ़ाने के कारण मैनेजमेंट कार्य करना जटिल होता गया है, जिसके कारण अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का महत्व बहुत बढ़ गया है। लेखांकन के विभिन्न प्रकारों का जन्म समय के साथ हुए तकनीकी प्रगति और औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 तरह की मुख्य रूप से देखा जाता है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग में के और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन ये 3 मेन हैं। जैसे कि और ब्रांचेस भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे टैक्स अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, फंड अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है और फॉरेंसिक अकाउंटिंग है। मेन तौर पे हमारी ये 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजरियल अकाउंटिंग ही चलती हैं, और इनको आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग को और इनको मैंने सेपरेट भी समझाया है, जिनका आपको लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम किसे कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द सप्लाइंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो हमें सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट अ कंपनी ऑफ एक्सटर्नल स्टॉक होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स, फाइनेंसर्स, क्रेडिटर्स एंड द गवर्नमेंट। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन, इसका जो फंक्शन होता है वो कंपनी एंगेज प्रिपेयरिंग द पीरियोडिकल, एक पीरियड के अंदर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है उसको दिखाना होता है कि हमने इनकम किया है, कितना हमने लॉस किया है, और हमारी बैलेंस शीट में कितना नेट इनकम शो कर रहा है। कैश फ्लो के थ्रू हम कैश फ्लो को जानते हैं कि हमारा कितना कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है, और हम स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग को हम जानते हैं इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये इसके पॉइंट्स थे। इसमें हम जानते हैं कि यह लेखांकन प्रक्रिया का मूल रूप है, कि विशिष्ट शाखा के रूप में इसको हम देखते हैं कि किसी व्यवसाय का लाभ और हानि की गणना का मुख्य उद्देश्य क्या है। वित्तीय लेखांकन के जरिए किसी व्यवसाय का वित्तीय स्थिति प्रकट किया जाता है, मीन्स उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में क्या है। सामान्य शब्दों में अगर हम कहा जाए तो वित्तीय विवरणों को तैयार करने की प्रक्रिया के लिए ये एक लेन देन की रिकॉर्ड करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। इसके जरिए हम किसी भी व्यापार की वित्तीय स्थिति को हम पता लगाते हैं, किसके अंतर्गत ट्रांजैक्शन को लेखाबद्ध करके, जो वित्तीय प्रकृति की निम्न प्रक्रिया को शामिल करता है। इसकी निम्न प्रक्रिया कौन सी शामिल होती है? कि जिसमें व्यावसायिक लेन देन की रिकॉर्डिंग किया जाता है, मीन्स रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और रिपोर्टिंग, ये इसका प्रोसेस होता है। इन लेखों के आधार पर निम्न विवरण तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है लागत
लेखांकन। लागत लेखांकन किसे कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग डील विद इवेल्युएटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने में जो सर्विसेज हमने ऑफर्ड की हैं, जो हमारे को कॉस्ट हमें भरनी पड़ी है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। इट कैलकुलेट द कॉस्ट बाय कंसिडर बाय ऑल फैक्टर्स। इस कॉस्ट के अंदर हम ऑल फैक्टर्स को जोड़ते हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और कंट्रीब्यूट ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन है। जो हमने बाहर दिया, अंदर दिया, अपने पेन, मान लीजिए हमने एक पेन बनाना है, पेन को बनाने के लिए हमने इंक ली है, प्लास्टिक ली है, उसका कवर लिया है, जो भी चीज़ उसको, फिर उसको लेबर के लिए हमने कॉस्ट दिया है, एम्प्लॉय को दिया है मेंटेन करने के लिए, रजिस्टर वगैरह। तो ये सब हम उसमें प्रोडक्शन के उसमें ऐड करके उसको कॉस्ट बनाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ हेल्प टू मैनेजमेंट फिक्स द प्राइजेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हमारा पेन जो बनेगा वो बल्क में बनेगा, तो एक पेन की कॉस्ट निकालने के लिए जो हम कॉस्ट के काउंटिंग बनाते हैं, ये मैनेजमेंट फिक्स करती है कि कितना हमने कंट्रोल करना है, कितना प्राइस हमारा प्रोडक्शन में बना है। इट आल्सो पिन पॉइंट्स एनी वेस्टेज, लीकेज एंड द डिफेक्ट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड द मार्केटिंग प्रोसेस। ये सारा मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर हम कॉस्ट को हम देख करके बनाएंगे, कितना हमारा वेस्ट हुआ, कितना लीकेज हुआ, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में मायने रखता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसको देखा जाए तो हम कहते हैं कि लागत कितनी हुई हमारी, ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सहायक कहा जा सकता है। कि लागत लेखांकन एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु या सेवा की कुल लागत तथा प्रति इकाई एक यूनिट, क्योंकि हमने बल्क में बनाई है, और एक यूनिट के निकालने का एक सटीक अनुमान कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी फैक्टर्स पर विचार करने के पश्चात लागत की गणना और लागत के मूल्यांकन से संबंधित सभी गतिविधियों को हम इसमें शामिल करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग लेखांकन की वह शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से संबंधित सभी खर्चों का लेखा करते हैं और अपनी लागत की प्रति लागत इकाई को जानते हैं। वास्तव में कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं उस आधार पर हम किस किस चीज़ को लगाते हैं। एक तो लागत का निर्धारण करते हैं, लागत पर नियंत्रण करते हैं कि कितना हमारा कॉस्ट की ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उस पर हम कंट्रोल करते हैं। लागत का विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारे को कहाँ से सस्ता मिल रहा है, कहाँ से महंगा मिल रहा है, मार्केट में कितना रेट चल रहा है और हम उसे कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। एक एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए बिजनेस में हमें काफ़ी कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को निभाने के लिए, एक कुशल निर्णय लेने के लिए प्रशासन में बेहतर बनाना बहुत आवश्यक है। कि हमें किन किन लेखांकन की ज़रूरत होगी, वहाँ से हमको सारे अकाउंट्स को देखना होगा कि कहाँ पर ज़्यादा हमारा बिजनेस में खर्चा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, ये सब हमें देखना होगा। कहाँ से देखेंगे हम? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा हम किसी व्यवसाय के बेहतर प्रशासन के लिए प्रबंधन की उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी मदद से हम अपने व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। एक और जहां हम वित्तीय लेखांकन लेखांकन ही हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट्स देता है, लेकिन नहीं, कंपनी की वित्तीय स्थिति को सिर्फ पता करता है और उसे कंट्रोल करने के लिए हमें प्रबंधन लेखांकन के द्वारा हम लागत के कारकों को भी कम करने में निर्णय ले सकते हैं, जिसका फ़ायदा हमें लाभ अर्जित करने में मिलता है। यह जानकारी जो प्रबंधन के लिए उपयोगी है, यह किसी व्यापार के अधिक कुशलता से संचालित करने में सहायता हमें प्रदान करती है। मीन्स कि हमको एक डिसीज़न लेने में काफ़ी फ़ायदा करती है। कहाँ से? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने से, बजट्स बनाने में, प्रोजेक्ट कोई हमारा कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, वेरिएंस एनालाइज रिपोर्ट और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशंस निकाल के हम अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ध्यान से रूल से निकाल सकते हैं। प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना वैकल्पिक की जाती है, क्योंकि
कोई औपचारिक अधिनियम और कानून निर्धारित नहीं किया गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बनाना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रबंधन तैयार करता है कि तो ये एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है कि आमतौर पर ये स्वीकृति लेखांकन सिद्धांतों और सम्मेलनों को बाधाओं से बाध्य नहीं है कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये रूल फॉलो करना है, ये है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काफ़ी रूल्स फॉलो करके बनाया जाता है। इन रूल्स को फॉलो करने के लिए एक मैनेजमेंट बनाई जाती है जो ये सिखाती है कि हमारे को इन स्टेप से करके जाना है। तो आशा करती हूँ आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौड़ अलविदा लेती हूँ आपसे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।